हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए क्लास में। आज की इस क्लास में मैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने 1 से 5 तक के क्वेश्चनों को कवर कर दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप वो वीडियो जरूर देख लेना। तो इस वीडियो में हम 6 से आगे के क्वेश्चन कंटिन्यूस करेंगे। तो चलिए बिना समय वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे के क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि HCF 120, 225 बराबर 15 और LCM 120, 225 ज्ञात कीजिए। इसमें मुझे HCF दिया गया है और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैंने क्वेश्चन जैसा कि नोट डाउन कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को मैं किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखिए, यदि HCF, पहले इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है और पूछा क्या गया है। आपको बस यही इन्हीं बातों पर ध्यान देना। यदि HCF 120, 225 बराबर 15। तो देखिए यहाँ पर मुझे दिया है, सॉल्यूशन यहाँ पर डालना है आपको। अब लिखना दिया है, क्या चीज देखो दी हुई है। तो HCF बराबर 120, 225 बराबर 15। LCM बराबर 120, 225 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए मुझे HCF दिया गया है और LCM मुझे ज्ञात करना है। तो चलिए LCM किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको एक लाइन सी खींच लेनी है, उसमें आपको इन संख्याओं को लिखना है। तो देखिए 120, 225। तो देखिए इसे दो से काट सकते हैं। 2 छंग 12, ये 0 आ जाएगा। दो से ये 225 नहीं कटेगा। अब देखिए ये 2 से काटना है, 2 3 6 0। अब देखिए 225 ये आपका फिर नहीं कटेगा। अब आपको ये 2 से फिर काटनी है, 2 एकन 2 और इधर 2 पंजे 10, बस। अब देखिए 225 फिर आपका नहीं कटेगा, इसे इसी प्रकार से। फिर देखिए 3 से काटिए, 53 15 कामा। अब देखिए 3 से ये संख्या को भी काट सकते हैं, 3 से तो 53 15। अब देखिए एक बार इसे 3 से फिर काटेंगे। देखिए 5 ये ऐसे ही आपको लिख देना है। फिर देखिए 3 दूनी 6, ठीक है, यहाँ पर 6। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, इधर चला वो 1 बचा हुआ है, यहाँ पर 1 चला जाएगा तो 15, 53 15, ठीक है। 6 कट गया, यहाँ पर 1 बचा, इधर चला गया 15, तो 53 15। अब देखिए 5 से कटेगी, 5 एकन 5 कामा 55 25। अब देखिए 5 से एक बार में और। अब देखिए ये आपका LCM बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। देख अब इनके मल्टीप्लाई कर देना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 24 कम 24 2 48, 24 तियां 72। अब 72 देखिए आपको इतना ही पड़ा था, तो यहाँ तक आप 72 लिख लीजिए। फिर गुणे का निशान, 5 25। अब देखिए 25 से इसकी गुणा कर दीजिए, 25 दूनी 50 को 0, 25 सत्ते 175 और 5 हासिल वाले आपके आ जाएंगे, तो 175, तो आपका हो जाएगा 180। 75 5 जोड़ दीजिएगा तो 180। ये आपका LCM बराबर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याख्या कीजिए कि 3 × 12 × 101 + 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, ठीक। अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या। तो देखिए इसमें भी मैं सॉल्यूशन डालता हूं और लिखता हूं कि दिया क्या चीज है। दिया है क्या चीज दी हुई है। देखिए इसमें व्याख्या कीजिए, संख्या इतनी एक अभाज्य संख्या है, तो संख्या क्या दी हुई, अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है।
तो इन संख्याओं को चेक करना है। तो संख्या हमें दी हुई, संख्या बराबर 3 गुणा 12 गुणे 101 प्लस 4। ये संख्या दी हुई है, इसे चेक करना कि आवाज संख्या है या भाज्य संख्या है। तो 3 चौक वो 12 3 36 36 गुणे 101 प्लस 4। तो देखिए 36 से इसकी गुणा करना प्लस 4 कर देना। तो 36 एकन 36, फिर 36 एकन 36, ठीक। अब देखिए 36 एकन 36, क्योंकि 36 6 नहीं, क्योंकि 0 है यहाँ पर 3 ही आ जाएंगे। 36 एकन फिर 36 प्लस आपको 4 कर देना है। तो देखिए बराबर 36 और ये आपका हो जाएगा 4 ऐड कर दीजिए 40। तो 36 से 40 ये आपका क्या आ गया। अब इसे मुझे चेक करना होगा ये आवाज संख्या है भाज्य संख्या। अगर ये 2 से अगर पूरी तरह से कट जाएगी तो ये भाज्य संख्या होगी, अगर नहीं कटेगी तो ये आवाज संख्या कहलाएगी। तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो देखिए 2 से चेक करते हैं 3640। किस प्रकार से चेक करेंगे, देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, यहाँ पर आपका 1 बचा हुआ 16, 2 अट्ठे 16 है, ठीक है। अब देखिए ये आपका 0 0, 4 उतार लीजिएगा, 2 दूनी 4। अब देखिए 0, ये आपका 0 यहाँ पर उतार दीजिएगा और ये इधर भी 0 हो जाएगा। तो देखिए ये संख्या जो आपकी पूरी तरह से कट गई है, तो यह संख्या एक भाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखना है आपको 3640, 3640 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ये आपका आंसर। बस आपको इसमें यही चेक करना था। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर बोला है 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। तो इस संख्या में देखिए मुझे दिया गया है, तो दिया है, सॉल्यूशन आपको लिखना है, फिर लिखना है दिया है, दिया है। तो देखिए मेरे भाई क्या दिया है, देखिए 18 और 117 का HCF बराबर कितना है। HCF को इस प्रकार से दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है 18m माइनस 117 और इस संख्या का LCM ज्ञात करना है। यह संख्या आपकी है 18 और 117 बराबर LCM, इसका LCM निकालना है। तो देखिए इस संख्या का LCM किस प्रकार से निकालते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए LCM किस प्रकार से निकालते हैं, 18 कामा 117, देखिए 2 से काटे, 2 ने 18, 117। अब देखिए 3 से, 3 3 9, देखिए 3 3 9, 3 ने 27। अब ये 3 से आपकी एक बार में 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 3 9, ये देखिए आपकी 13 से एक बार में कट जाएगी। तो देखिए आपका LCM बराबर, तो देखिए बराबर लगाना है आपको, 2 गुणा 3 गुणे 3 गुणे 13 बराबर 2 3 6, 6 3 18, 18 आपको लिखना है गुणा 13। अब बराबर लगाना, देखिए 13 ठीक 104, वो 8 18 36 18 54 के 4 आ जाएगा। इसका पारा पढ़ लीजिए इधर, 18 3 54, 54 के 4, 18 एकन 18 और 5, 18 5 हो जाएगा आपका 23। तो ये आपका निकल आया LCM, LCM बराबर, तो ये आपका लासा निकल आया, ठीक। ये आपका लासा हो गया। अब देखिए इसमें कहा है कि m का भी मान, m का मान लिखा है, लासा मैंने निकाल दिया। अब m का मान किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर 18m माइनस 117, तो देखिए इसे किस प्रकार से 117 बराबर 0, इस प्रकार से हम लिख लेंगे इसे। तो देखिए 18m बराबर
इधर ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो m बराबर 117/18। अब देखिए 18 से जब हम इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मान निकल के आ जाएगा m का। तो देखिए यहाँ पर हम 18 से इधर कर लेते हैं, 18 से मुझे डिवाइड करना है 117 के लिए। तो 18 का 18 का आपको पाठ पढ़ना है, जिसमें ये 6 से, देखिए 6 से काट लीजिए, 18 छंग 6 48 के 8, 6 कन 6 और 4 10, 18 छंगा 108 हो जाएगा आपका। इधर से आपको एक ढाई लेनी है, तो यहाँ 17, 17 में से 8 गया, 9 बचा हुआ है, यहाँ आपका 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ 10 मतलब लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 18 पंचे 90 हो जाएगा। अब देखिए जी पूरी तरह से कट गई। तो ये आपका आ गया m का मान, m बराबर 6.5। ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एलसीएम, ये आपका m का मान। तो देखिए इसमें आपका m का मान पूछा हुआ था और एलसीएम पूछा हुआ था। m का मान ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा आंसर हो गया, करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n को के लिए संख्या 6 की पावर n अंक पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये देखिए सॉल्यूशन में आपको लिखना है, सॉल्यूशन में आपको लिखना है 6 की पावर n। तो 6 की पावर n को हम किस प्रकार से लिखेंगे, 6 की पावर n बराबर 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 डॉट 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 n तक, इसका कोई पता नहीं कहाँ तक जाएगी। तो देखिए ये संख्या आपको लगता है कि 0 पर समाप्त होगी, नहीं। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या n को, n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन पर आपको करना है, व्याख्या करनी है 10 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये पूछ रहा है इसमें भाज्य संख्या क्यों है। तो ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए सॉल्यूशन आपको यहाँ पे लिखना है, फिर सॉल्यूशन में आपको लिखना है दिया है संख्याएं दी हुई है। तो लिख लीजिए यहाँ पर दिया है, क्या चीज दी है, 2 संख्याएं दी हैं, उनकी आभाज्य संख्या ज्ञात करनी है, ठीक। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो इन संख्याओं को हम सोल्व करते हैं। 7 गुणे 11 और गुणे 13 प्लस 13, देख 11 सत्तो 77 आपका हो जाएगा। ये संख्या आपकी दी हुई है 1177 हो जाएगा, गुणे 13 प्लस 13। तो देखिए इसे आपको क्या करना है, इसे आपको करना है 13 और 77 की मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपको 13 ऐड कर देने हैं। तो देखिए 13 सत्तो 91 हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर 13 सत्ती 91, 91 का आपको 1 लिखना है, 13 सत्ती 91, 91 और 9 तो क्या हो जाएगा, 91 और 9 100, 91 और 9 आपका हो जाएगा 100, 91 और 9 आपका हो जाएगा 100। तो ये यहाँ पर आपको लिखना है प्लस 13, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा लेना है। तो देखिए इन्हें ऐड कर देना है, तो 4 3 1 4 हो जाएगा, 1 ऐसे आ जाएगा 0 1, तो 1014 1014 1014, तो 1014 आपका ये इस संख्या का मान आ गया है। तो
अब देखिए इस संख्या का भी मुझे मान इसी प्रकार से निकालना है। तो देखिए इसका किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ से हम एक इस प्रकार से लाइन खींच देंगे ताकि इस संख्या को मैं अलग लिख सकें। तो देखिए ये संख्या है आपकी 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, ठीक। अब देखिए गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस को 5 सोल्व करिए। 6 सत्तो 42 इंटू 5, 5 चक 20 लिख लीजिए यहाँ पर, ये आपका 20 है, ठीक है भाई। 5 चक 20 गुणे 3 दूनी 6, 6 कन 6 प्लस 5। तो देखिए 20 और इसकी मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और ये 0 आ गया। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और ये वाला 0 हमको लिख लेना है, ठीक। और गुणे 6, 6 प्लस 5, 6 0 0 और 6 चौक 6 0 0, 6 चौक 24, 24 के 4 और 6 48 और 2 हासिल 50, 6 48 2 हासिल 50 प्लस 5। तो यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए 5 0 4 5 0 और 4 और ये आपका 5, तो 50 और 45 आपका आंसर, ये संख्या निकल के आ गई है। 50 45 ये संख्या आपकी निकल के आ गई है। अब मुझे इसमें क्या चेक करना है, ये संख्या अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो ये भाज्य संख्या क्यों है इसे चेक करना है। तो भाज्य संख्या क्यों है तो चेक करते हैं। देखिए ये संख्या अगर 2 से कट जाएगी तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी, अगर नहीं कटेगी जो अभाज्य संख्या नहीं हुई। तो देखिए ये 2 से मैं काटता हूँ 10 14, 2 पंजे 10, तो देखिए ये 0 0 ये 14, 2 सत्ते 14, ये आपका 0 0 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए इस संख्या को भी मैं चेक करता हूँ, 50 और 45, 50 और 45। देखिए 2 से काटे 2 दूनी 4, 1 बचा हुआ 10, 2 पंजे 10। अब देखिए ये 0 0, 4 उतार लीजिए, 2 दूनी 4, 0 5 उतार लीजिए, 2 दूनी 4, नीचे देखिए 1 बचा हुआ, यहाँ 10 मतलब लगाना है, 0 2 पंजे 10। तो देखिए यहाँ पर आपका पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। तब हम यहाँ पर लिख देंगे कि यह संख्या अतः 10 14 कामा 50 45, अतः 10 14 कामा 50 45 एक 50 10 14 50 45 ये संख्याएं 10 14 कामा 50 45 यह संख्याएं, ये एक नहीं लिखना है, यह संख्याएं 10 14 50 45 ये संख्याएं एक से और स्वयं से ना कटकर अन्य संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, इसलिए पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, इसीलिए यह भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। देखिए ये संख्या आपकी पूरी तरह से कट गई, इसलिए भाज्य संख्याएं हैं।
तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन तो बहुत हैवी दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें है कुछ नहीं। देखिए पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इसमें हमें क्या करना है, उनका पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलना मुझे किस प्रकार से निकालना होगा। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्यूशन में आपको लिखना है। सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं? सोनिया बराबर 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। 12 मिनट। और देखिए अब इनको मतलब एक स्थान पर मिलने के लिए मुझे इसमें एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे। 18 कामा 12। तो देखिए 2 से इसे काटेंगे, 2 ने 18, 2 6 12। अब देखिए 2 से 9 नहीं कटेंगे, 2 3 6। अब देखिए 9 नहीं कटेंगे, 2 3 6 हो गया आपका। अब देखिए ये 3 से 3 3 9 3 1 3। अब 3 से एक बार में। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36। तो आपका 36 मिनट आंसर आ गया। तो ये 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो स्थान पर मिलने का टाइम कितना हो गया? 36 मिनट बाद। तो यहाँ पर लिखना है 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो मुझे इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन पर देखिए n मतलब दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त होगा या नहीं। तो देखिए इसी का आपको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में आपको ये संख्या लेनी है 12। तो देखिए n की 12 की पावर n है, तो इसे बराबर 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसमें आपको क्या पता लगता है, यहाँ पर आपको n लिखना है। देखिए इसमें आपको क्या लगता है कि ये संख्या 0 या 5 पर समाप्त होगी? नहीं होगी। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे प्राकृत संख्या n के लिए 12 की पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। 5 पर इसका कोई मान समाप्त नहीं हो सकता है।
नहीं हो सकता है तो इसका कोई भी मान नहीं है, इसका कोई मान नहीं है। समाप्त हो सकता है तो इसका कोई मान नहीं है। तब आपको लिखना है अतः इसका कोई मान नहीं है, इसका कोई मान नहीं है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर 13, जिसमें आपको क्या निकालना है। देखिए, निम्नलिखित भाज्य संख्या तथा निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। निम्नतम का मतलब होता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखिए, इसे सॉल्यूशन में आपको किस प्रकार से लिखना है। सॉल्यूशन में मासा निकालना है आपको। इस देखिए, सबसे छोटी निम्नतम भाज्य संख्या यहाँ पे लिखना है निम्नतम भाज्य संख्या बराबर निम्नतम भाज्य संख्या आपकी 2 हो जाएगी, निम्नतम भाज्य संख्या आपकी 4 हो जाएगी। ठीक, अब देखिए निम्नतम अभाज्य संख्या, निम्नतम अभाज्य संख्या बराबर आपकी हो जाएगी निम्नतम अभाज्य संख्या हो जाएगी आपकी 2। अब देखिए, इसका मासा ज्ञात करना है इन संख्याओं का। तो 2 से देखिए 4 को मासा निकालना, 2 दूनी 4, देखिए आपका 0। तो जिससे आपकी पूरी तरह से कट जाए संख्या, भाई आपका HCF बराबर आपका 2। तो यहाँ पर लिख देंगे मैं HCF बराबर 2, ये आपका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो इसका किस प्रकार से लासा और मासा ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये आपको लिखना है, इस संख्या का पहले निकालेंगे फिर उसका। तो 120 सॉल्यूशन, इस संख्या का मैं लासा निकालूंगा, फिर इस संख्या का। देखिए, 2 छंग 12 0, 2 से 2 3 6 0, 2 से 15 बार में, और 5 15, 5 एकन 5। ठीक, अब देखिए 144, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से देखिए 2 3 6, 2 छंग 12, और देखिए 2 से 2 कन 2, 2 अट्ठे 16, 2 ने ये आपका 2 ने 18, देखिए 3 3 9, 3 एकन 3। अब देखिए, इन्हें किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो इन्हें लिखना है इस प्रकार से, 120 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए, इसे किस प्रकार से लिखना है। 144 से भी इसी प्रकार से लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए, इसमें आपको जो कॉमन लगे, जो आपको इसमें कलम किधर, जो इसमें आपको संख्या कॉमन लग रही है, वही संख्या आपको HCF में लेनी है। तो देखिए, HCF बराबर 2 आ जाएगा। 2 फिर देखिए, जो 1 2 3 संख्या है, इसमें 2 2 कॉमन है। फिर देखिए 3 एक बार कॉमन है, बराबर। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 24 आपका HCF। तो HCF आपका 24 निकल आया। LCM बराबर, LCM आपका किस प्रकार से लेना। देखिए, ये संख्या में ये संख्या कॉमन चली गई, मतलब ये एक संख्या इसमें HCF में चली गई। अब यहाँ पर एक संख्या ही बची है। तो देखिए 2 गुणे
2, फिर 2, देखिए 1 2 3 ये वाली, फिर ये 2, फिर गुणे एक बार ये 3, फिर गुणे एक बार ये 3 गुणे 5। अब देखिए इन्हें सोल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48, तो 48 आपको यहाँ पर लिखना है, गुणे 5 तियां 15। अब देखिए इससे आपको गुणा कर लेनी है। देखिए 48 और 15 आपको करनी है गुणा। 5 8 40 0, 5 चौक 20 और 4 5 चौक 20 और 4 24। अब देखिए ये 8 और 4 0, 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7, 720। ये आपका आ गया यहाँ पर 720। ये आपका LCM। तो ये आपका HCF आ गया और ये आपका LCM। ये आपका LCM हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि मासा 35, 45 5 तथा लासा 35, 45 63 इंटू ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें क्या कहा है, मासा बराबर इतना मतलब दिया हुआ है, तथा लासा 35, 45 63 इंटू ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान मुझे निकालना है, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में आपको लिखना है, देखिए 35 और 45, मासा बराबर कितना दिया है, मासा बराबर आपको दिया है 5, मासा बराबर 5 दिया है, और 35 और 45 लासा बराबर क्वेश्चन मार्क, लासा बराबर क्वेश्चन मार्क, लासा निकालना है। देखिए 63 इंटू ए दिया हुआ है, इसे मुझे निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको एक फार्मूला होता है, उसे आपको याद करना होगा। सूत्र हमारा क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इस सवाल के सोल्व करेंगे। तो देखिए सूत्र में आपको लिखना है पहली संख्या, सूत्र होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। ये आपका फार्मूला सूत्र होता है। ठीक है, अब इसमें आपको मान रखना है। देखिए आपको पहली संख्या क्या है, 35 है, तो देखिए 35 गुणे दूसरी संख्या आपकी कितनी है, 45, यहाँ पर 45, यहाँ पर बराबर लगाइए, मासा कितना है 5 है, इंटू लासा। ठीक है, अब देखिए इसे सोल्व किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए इस संख्या की गुणा, तो मतलब 35 गुणे 45, इसे इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में आ जाएंगे 5 बराबर लासा। ये आपका लासा बचा हुआ है इधर। तो देखिए अब इसे 5 से काटेंगे, 5 सत्तो 35। अब देखिए 5 सत्तो 35 बराबर, अब देखिए 7 गुणे 45, 7 गुणे 45 लासा बराबर, लासा बराबर 7 गुणे 45। तो देखिए लासा बराबर आपका निकला आएगा 7 पंजे 35 के 5, 7 चौक 28 और 3 31। तो ये आपका लासा हो गया। अब प्रश्नानुसार आपके प्रश्न में क्या कहा है, तो यहाँ पर प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखना है आपको प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार आपको सोल्व करना है। देखिए 35 कामा 45 लासा 35 कामा 45 बराबर 63 इंटू ए, ये आपका प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए लासा कितना आपका निकल आया है 315 बराबर 63 इंटू ए। ठीक है,
अब देखिए 315 आपको इधर 63 भेज देना है, तो ये बटे में आ जाएंगे आपके, तो आपको यहाँ पर बराबर ए। तो देखिए 63 से ये कितनी बार में जाएगा, 63 पंजे 5 बार में कट जाएगा। तो देखिए ए बराबर आपका निकल आया है 5। ये आपका आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि संख्याओं ए और बी का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लासा क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन बराबर आपको लिखना है, तो देखिए ए और बी दो संख्याएं दी हुई हैं, ए और बी दो संख्याएं दी हुई हैं। इसको मासा बराबर आपको मासा कितना दिया हुआ है 12। तो हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए ए और बी का गुणनफल कितना दिया हुआ है, ए और बी का गुणनफल बराबर फल बराबर 3600। तो देखिए ए और बी का लासा निकालना है, ए और बी का लासा आपको निकालना है बराबर क्वेश्चन, ये चीज मुझे ज्ञात करनी। देखिए सूत्र हमारा भाई फार्मूला लगेगा ऊपर, जे सूत्र में आपकी पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर मासा इनटू लासा। अब देखिए इसमें आपको संख्याएं रखनी, देखो पहली संख्या आपकी ए है इनटू दूसरी संख्या आपकी बी है, बराबर लगाना है, मासा आपको कितना दिया है 12 इनटू लासा, ये आपका लासा है। तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई होगी और ये आपका 12। तो देखिए गुणनफल इनका कितना दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 3600 है बराबर 12 इनटू लासा। तो देखिए इधर ये 12 भेज देंगे तो 3600 बटे 12 चले जाएगा और इधर लासा हो जाएगा। तो देखिए 12 3 36, तो ये आपका 300। तो 300 आपका निकल आया है एलसीएम, लासा जिसे बोलते हैं। यही आपका करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या है, देखिए निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, x, y, z बराबर क्वेश्चन, इनके सभी के मान निकालने, x, y, z के मुझे मान निकालने। तो देखिए किस प्रकार से, ये एक ट्री की तरीके से वृक्ष जैसे बोला है, तो इससे मुझे इस x, y, z के मान निकालने। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये जाएगा 7z बराबर 371। तो z बराबर आपका हो जाएगा 371 बटे 7। अब देखिए 7 से आपको काटना है, तो z बराबर 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, और देखिए 7 पंजे 35, यहाँ पर कितने बचे 2, 21 7 3 21। तो z बराबर आपका निकला है 53 निकला है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए y का मान निकालते हैं, y का मान निकालना है। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 1855 गुणे 3, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये y बराबर ये मतलब 3 18 55, 53 15 के 5, 53 15 1 16 के 6, 6 के 18 3 24 1 25 और 3 1 3 2
5। तो ये y का मान निकल आया। ठीक है, ये y का मान निकला है। अब मुझे z का मान निकालना है। वो z का हो गया, आपका y का हो गया, x का मान निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणे, देखिए y का मान आपका ये लिख रहा है, इसी को यहाँ पर देना है 5, 55, 65। देखिए x बराबर 2 पंजे 10 को 0 हो जाएगा, 2 छंग 12, 1 13, 2 पंजे 10, 1 11 और 2 पंजे 10 और 1 11। तो ये आपका क्या आ गया, x का मान आ गया। ये आपका x का मान हो गया, यही आपका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।